हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वन सवाल। आज है 7 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये अमेरिका ने हाल ही में 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध इन कंपनियों द्वारा कथित रूप से वैश्विक व्यापार प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के कारण लगाए गए हैं, जिसमें निर्यात नियंत्रण और व्यापार नियमों का पालन न करना शामिल है। अमेरिका का मानना है कि ये कंपनियां अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नेचर गठबंधन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कोलंबिया ने नेचर गठबंधन की शुरुआत की है। इस गठबंधन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इसमें विशेष रूप से वनों की कटाई रोकने, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने और जल परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह हाल ही में ILO की गवर्निंग बॉडी 352 बैठक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। इस बैठक में श्रमिकों के अधिकार, काम की स्थिति और वैश्विक श्रम बाजार में सुधार के मुद्दों पर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल HwasEng-19 का सफल परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने हाल ही में HwasEng-19 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का उद्देश्य देश की सुरक्षा को बढ़ाना और अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना है, जो कि उत्तर कोरिया की आत्मरक्षा और बाहरी खतरों का सामना करने की नीति के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो यह हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है। इसके पीछे संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय विषमता और या बीमारी का असर माना जा रहा है। सरकार और वन विभाग इस मामले की जांच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कौन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? तो यह है कैमी डेवनोल। कैमी डेवनोल हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है। डेवनोल अपने नेतृत्व कौशल और नीति निर्धारण में नवाचार के लिए जानी जाती हैं और उनका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पद ग्रहण किया है? तो यह अजय कुमार अरोड़ा ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस पदभार ग्रहण किया है। उनकी जिम्मेदारियों में वायुसेना के विमानों और उपकरणों की देखभाल और रखरखाव शामिल है, जो कि भारतीय वायुसेना के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करना था। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना के
50 वर्ष पूरे होने पर कब स्वर्ण जयंती मनाई? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर 1 नवंबर 2023 को स्वर्ण जयंती मनाई। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की कोयला खनन कंपनी है और इस अवसर पर उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में अपने योगदान और विकास की उपलब्धियों का जश्न मनाया। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रोन दीदी योजना कब शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? तो ड्रोन दीदी योजना नवंबर 2023 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ड्रोन तकनीकी की जानकारी देना और उन्हें इससे लाभान्वित करना है। इसके माध्यम से महिलाएं कृषि, निगरानी और अन्य क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग कर सकती हैं, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, एलिवेट 2024 स्टार्टअप कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने एलिवेट 2024 स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में नवाचार को बढ़ावा देना और नए स्टार्टअप्स को फंडिंग तथा समर्थन प्रदान करना है, ताकि कर्नाटक में तकनीकी और उद्यमशीलता का विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 12, गुजरात के किस शहर में राज्य के सबसे बड़े अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई? तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में राज्य के सबसे बड़े अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई है। इस संयंत्र का उद्देश्य शहर के कचरे का निपटारा करना और उससे ऊर्जा उत्पादन करना है। इससे प्रदूषण कम होगा और ऊर्जा स्रोत में भी योगदान मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।